नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका शूरवीरों की शौर्य गाथा में। आज की हमारी शूरवीरों की शौर्य गाथा की श्रृंखला क्रमांक 5 में मैं पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। भारत की मिट्टी ने ऐसे असंख्य सपूतों को जन्म दिया है जिन्होंने अपनी शूरवीरता का परचम लहराते हुए अपने लहू से इतिहास लिखा है और अपने प्राणों का बलिदान देकर इस देश की सीमाएं सुरक्षित रखी है। ऐसे ही एक महान शूरवीर की कहानी है जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं, जिनका नाम है नायब सूबेदार फिरोज सिंह शेखावत। ये वो शूरवीर है जिसने अपने असीम साहस से दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और जब अंतिम घड़ी आई तो मृत्यु को सामने देखकर मुस्कुराया और शौर्य की मिसाल बनकर अमर हो गया। ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के बेरिया राजपुताना के गांव रामपुरा से। यह सन 1918 तारीख थी 20 मई। भारत अभी भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था। रेगिस्तान की तपती धूप में बसा एक छोटा सा गांव, वही एक किसान परिवार में जन्म हुआ पीरू सिंह शेखावत का। पीरू सिंह एक गरीब परिवार से थे। उनके इरादे हमेशा बुलंद रहे और देश के प्रति निष्ठा व प्रेम बचपन से ही उनके हृदय में पनपने लगा था। कहते हैं कि जब गांव में बच्चे खेलते थे तो पीरू की टोली हमेशा सैनिक बनाम दुश्मन का खेल खेलती थी और हर बार पीरू सिंह विजयी होते थे। पीरू सिंह को बचपन से ही स्वतंत्रता सेनानियों के किस्से और राजपूत वीरों की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। 18 वर्ष की आयु में सन 1936 में पीरू सिंह ने भारतीय सेना में भर्ती ली और वह राजपुताना राइफल्स का हिस्सा बने, एक ऐसी रेजिमेंट जो अपने अनुशासन और पराक्रम के लिए जानी जाती है। सेना का प्रशिक्षण कठिन था। सुबह की परेड, युद्धाभ्यास, थकान से टूटता शरीर, लेकिन इतनी कठिन दिनचर्या में भी पीरू सिंह के माथे पर कोई शिकन कभी नहीं दिखती थी। उनकी आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। उनके प्रशिक्षण अधिकारी उन्हें याद करते हुए कहा करते थे, जहां बाकी जवान रुक जाते थे वहां से पीरू सिंह शुरू करता था। उन्होंने अपने रेजिमेंट के अंदर शीघ्र ही स्वयं को एक निडर सैनिक और आदर्श साथी के रूप में स्थापित कर लिया था। साहस, अनुशासन और ईमानदारी उनके जीवन के 3 स्तंभ बन गए। वह केवल एक जवान नहीं थे बल्कि एक जीवित प्रेरणा थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी उन्होंने ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा दी। कई कठिन मोर्चा पर तैनात रहे और हर बार अपनी बहादुरी से कमांडरों से प्रशंसा प्राप्त की। लेकिन पीरू सिंह की असली परीक्षा अभी बाकी थी। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध आरंभ हो चुका है। ऐसा युद्ध का समाचार रेडियो के माध्यम से मिलना शुरू होता है। वर्ष होता है 1947 का। बहुत सारे संघर्षों के बाद, स्वातंत्र्य सेनानियों के बलिदान के पश्चात, हजारों नहीं लाखों स्वतंत्र सेनानियों ने अपने प्राणों के बलिदान से इस हिंदुस्तान की स्वतंत्रता की जमीन को सींचा था। ऐसे संघर्षों के बाद भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी तो मिली, पर साथ ही देश का विभाजन भी हुआ। हमें मिला एक नया दुश्मन जिसका नाम था पाकिस्तान। दुश्मन की नजर शुरू से ही कश्मीर पर थी। वह हर हाल में कश्मीर में आतंक फैलाकर उसे भारत से अलग करना चाहता था। कुछ ही हफ्तों में सीमाओं के पार उथल पुथल शुरू हो गई और मौका देखकर दुश्मन ने कश्मीर की धरती पर हमला कर दिया। और वैसे स्वतंत्रता होने के बाद के महीने 2 महीने में कश्मीर पर हमला ये पाकिस्तान के कबालियों द्वारा लगातार हो रहा था। उसमें ही सन 1948 में कश्मीर के तिथवाल सेक्टर युद्ध की लपटों में जल रहा था। करीबन 1 साल स्वतंत्रता संग्राम के बाद स्वतंत्रता मिलने के बाद ये हम सब देख रहे थे कि 1947 में पहले बार कश्मीर और जम्मू पे किया गया आक्रमण और उसके बाद 1948 में कश्मीर के तिथवाल सेक्टर पे युद्ध की लपेट में लेने का एक प्रयास पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा चल रहा था।
दुश्मन की सेना पुनः एक बार कबालियों के भेष में घाटियों में घुसकर आतंक मचाने लगी थी। पहाड़ियों पर दुश्मन का कब्जा था, उनके पास ऊंचाई का लाभ था, मशीन गनों का जाल था और बारूदी सुरंगों की कई पंक्तियां उनके साथ में चल रही थी। ऐसी विषम परिस्थिति में भारतीय सेना को आदेश मिला, इन बंकरों को किसी भी कीमत पर वापस लेना है, और इस मिशन का नेतृत्व सौंपा गया नायब सूबेदार पीरोज सिंह शेखावत को। रात का समय था। कश्मीर की घाटी रात के गुंज में बिल्कुल सन्नाटे में बसी हुई थी। अचानक घाटी में धमाकों की गूंज फैली हुई थी। और हर दिशा में सिर्फ अंधेरा, अंधेरा और अंधेरा था। कहीं से भी प्रकाश का कोई किरण आ नहीं रहा था। चंद्रमा भी मुंह मोड़कर बादलों में छुप गया था। पीरू सिंह ने अपनी टुकड़ी से कहा, साथियों, आज अगर हम पीछे हटे तो कल देश हमें माफ नहीं करेगा। हिम्मत रखो और आगे बढ़ते रहो। उनके शब्दों में आग थी और आंखों में एक ही जुनून, हर कीमत पर दुश्मन को पीछे खदेड़ना है। पीरू सिंह के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने जय हिंद का नारा लगाया, जैसे कि जय हिंद का नारा पूरे कश्मीर के वादियों में गूंजने लगा। वादियों में से वही नारा जय हिंद बुलंद होकर वापस आता था और हमला शुरू कर दिया। हमले की शुरुआत स्वयं पीरू सिंह ने की। पहले बंकर पर उन्होंने भीषण गोलीबारी की और खुद ग्रेनेड फेंककर उसे उड़ा दिया। धमाका इतना जोरदार था कि दुश्मन के होश उड़ गए। दुश्मन ने तुरंत जवाबी हमला शुरू कर दिया। ऊंचाई पर होने के कारण वो लगातार गोलियां ऊपर से बरसा रहे थे। मशीन गनों से निकलती गोलियां भी पीरू सिंह और उनके जवानों का हौसला नहीं तोड़ सकती थी। पीरू सिंह ने अपनी टुकड़ी के साथ आगे बढ़ते रहे। दूसरे बंकर पर हमला करते समय दुश्मन की एक गोली सीधी उनके कंधे में लगी और मानो कि जैसे पाइप में से पानी बहता है वैसे खून बहने लगा, लेकिन उन्होंने अपनी बंदूक नहीं छोड़ी। गोलियों की आवाज लगातार, चारों तरफ से बारूदों की, सुरंगों की आवाज, और उसी में पीरू सिंह और उनके साथी जवान दुश्मन के हमले को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। वे जानते थे कि आगे बढ़ना हर कदम उन्हें मृत्यु के और निकट ले जा रहा है, लेकिन पीरू सिंह की नजर सिर्फ एक लक्ष्य पर थी। वो था आखिरी बचा हुआ बंकर। अगर वो आखिरी बचा हुआ बंकर को वो ध्वस्त कर देते हैं तो पाकिस्तान की सेना और कबालियों द्वारा किए हुए इस आक्रमण को परास्त करने का मौका भारतीय सेना के सभी जवानों को मिल सकता है। दुश्मन ने हमले और तेज कर दिए। ऊपर से बसे हुए सैनिकों ने हिंदुस्तान के जवानों के ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। पीरू सिंह के साथी जवान एक एक कर गंभीर रूप से घायल होते चले गए। स्वयं पीरू सिंह के शरीर पर कई घाव हो चुके थे। 2-4 गोलियां और लग गई थी। अंततः उनकी पूरी टुकड़ी वीरता से लड़ते लड़ते शहीद हो गई थी। अब वो अकेले थे, घायल थे, लेकिन अपने सपनों पर अड़िग थे, अपने मुकाम पर अड़िग थे, और सामने खड़ा हुआ दुश्मन ये देख रहा था कि वहां पर बसा हुआ पीरू सिंह जैसा एक सैनिक चारों तरफ से आने वाली गोलियों के बारे में भी वहां पर अड़िग बन के बैठा है। लगातार आई गोलियां बौछार के बीच रेंगते हुए पीरू सिंह निकले थे। चारों तरफ से गोलीबारी हो रही है, बारूद गिर रहे हैं, और अकेले पीरू सिंह दुश्मन के सबसे ऊंचे बंकर तक पहुंच गए। एक गोली वहां से आई जिसको देखते देखते पीरू सिंह ने देखा कि वहां से चारों तरफ से गोली आ रही है। उसमें से एक गोली बिल्कुल क्षण में आते हुए उनके सर में लगी और उसी क्षण उन्होंने ग्रेनेड जो हाथ में था उसे फेंक दिया उस बंकर में जहां से वो सिर्फ 4 से 5 मीटर पे थे। रेंगना और सामने आने वाली गोली अपने सर में लगना, और उसी क्षण में उन्होंने उसके ग्रेनेड को
बंकर में फेंकते हुए बंकर को ध्वस्त कर देना। भयानक विस्फोट हुआ और उसके साथ वो अंतिम बंकर और उसमें बसने वाले पाकिस्तान के सैनिक भी पर्चे की तरह उड़ गए, ध्वस्त हो गए, मारे गए। भारतीय सेना के 9 जवान सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। जहां हमारे वीर पीरू सिंह ने अंतिम सांस ली, वह स्थान को आज भी वीर पीरू टॉप के नाम से जाना जाता है। पीरू सिंह के इस बलिदान ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार पीरू सिंह के नाम से दिया गया। आज भी जब कोई जवान राजपूताना राइफल्स में भर्ती होता है तो उसे सबसे पहले यही बताया जाता है, याद रखना तुम उस रेजिमेंट का हिस्सा हो जिसने पीरू सिंह को जन्म दिया था। पीरू सिंह ने न केवल दुश्मन को हराया बल्कि पूरे देश को यह सिखाया कि सच्चा सैनिक मृत्यु से कभी नहीं डरता। उनका जीवन केवल एक युद्ध की कहानी नहीं बल्कि हर देशभक्त के लिए प्रेरणा है। अनुशासन, समर्पण और मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम की प्रेरणा। नायब सूबेदार पीरू सिंह शेखावत एक ऐसा नाम जो हर भारतीय के हृदय में गूंजता है। शूरवीर कभी मरते नहीं, वे देश की मिट्टी में समाकर देश की आत्मा बन जाते हैं। और भारत माता के इस सच्चे सपूत को पुनः एक बार हमारा शत शत नमन करते हैं। नायब सूबेदार पीरू सिंह शेखावत आज भारत के इतिहास में भारतीय सेना के और भारतीय नागरिकों के हृदय में आज भी ये नाम गूंजता है। नायब सूबेदार पीरू सिंह शेखावत को हमारा शत शत नमन। अगले एपिसोड में मैं फिर लेकर आऊँगा ऐसे ही एक सच्चे शूरवीर की कहानी जो हमारे भारतीय देशभक्तों के लिए एक सच्ची मिसाल बनेगी। मैं आपका साथी सुनील राणे। जय हिंद, जय भारत।